आज हम सीखेंगे समर्पण के बारे में, डेडिकेशन के बारे में, समर्पण के बारे में। और मैंने वचन पढ़ते समय जब मैं प्रार्थना में था, बहुत कुछ चीज़ों को मैं लिखा हूँ, तो उसके साथ आप यदि नोट कर सकते, आप नोट करते हुए जाएंगे। पहली बात, ये जो समर्पण है, याद रखें, मसीही समर्पण मानवीय इच्छा का कार्य नहीं है, यह ईश्वरीय कार्य है। जो समर्पण है, जो मसीहत में जो समर्पण है, ये किसी मानव, किसी मनुष्य की इच्छा का कार्य नहीं है, परंतु ये ईश्वर का कार्य है कि आपको मसीहत में समर्पित होना चाहिए। दूसरी बात, हम ईश्वर के अधिकारों और उसकी इच्छा के प्रति समर्पण केवल ईश्वर की शक्ति के माध्यम से कर सकते हैं। हालेलुया। हम ईश्वर के अधिकारों और उसकी इच्छा के प्रति समर्पण किसी मनुष्य की सामर्थ्य से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं, बल्कि ईश्वर की शक्ति के माध्यम से, उसके सामर्थ्य से हम समर्पण कर सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं समर्पण क्या है, समर्पण का अर्थ क्या है। समर्पण का मतलब होता है कि दूसरों को खुद से पहले रखना, मतलब अपने जीवन से दूसरे को पहला स्थान देना। इसका मतलब हमेशा हम वही ना करें जो हम चाहते हैं। समर्पण का मतलब यह है कि जो हम करना चाहते हैं वो ना करके हम जिसके लिए समर्पित हैं उसके अनुसार करें, उसकी इच्छा के अनुसार करें। यह समर्पण है। इसका मतलब हमें क्या करना है कि अपने परमेश्वर की इच्छाओं को अपनी इच्छाओं से ऊपर रखना है। हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छा है, ऐसा होने दे आप कि आपकी इच्छाओं के ऊपर परमेश्वर का इच्छा राज्य करे, कब्जा करे। वही है समर्पण। यदि आप परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा के ऊपर नहीं कब्जा करने देते हैं, तो आप परमेश्वर के प्रति समर्पित व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब है, हालेलुया, जब आप परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण देते हैं, इसका मतलब है आप परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं। या कभी कभी एक मनुष्य अपने बॉस की इच्छा के अनुसार चलता है, वो अपनी इच्छा नहीं करता, तो इसका मतलब है वो अपने बॉस के प्रति समर्पित है। समर्पण का मतलब ही है कि जिसके प्रति हम समर्पित हैं उसकी इच्छा को पहला स्थान दे, अपनी इच्छा के अपेक्षा। मैं आपको एक उदाहरण से लेकर आपको समझाऊंगा। यदि मैं अब्राहम के बारे में पढ़ूं, उत्पत्ति 12 उसका 1 से 4 तक, हम आराम से पढ़ते हुए हम बातों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 4, इसमें लिखता है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। एक बात याद रखें, ये अब्राहम, ये परमेश्वर उससे पहली बार बात करता है। उसके जीवन में ये पहला इनकाउंटर है जो परमेश्वर बात कर रहा है उससे। ये पहला शब्द है, ये पहली बार है जबकि अब्राहम परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहा है। और अब्राहम भी अन्य जाति से आया था और वो परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहा है। और परमेश्वर उससे पहले ही जब बात हुआ उससे बोलता है कि अपने देश, अपनी जन्मभूमि, जहां तू पैदा हुआ, जहां पे बढ़ा, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा।
ये नहीं कि मैं जो तुझे दिखाया हूं। बाइबल कहता है जो मैं तुझे दिखाऊंगा, इसका मतलब वो अभी दिखाया नहीं है, परंतु परमेश्वर उसे दिखाएगा। अब्राहम से कह रहा है। नेक्स्ट, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। पहली बात सुनिए, इसमें लिखा है मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और अभी तक अब्राहम के पास कोई संतान नहीं है। उसकी पत्नी बांझ है, उसके पास कोई संतान नहीं, लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और कोई संतान नहीं, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। फिर कहता है कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। यदि आप बोल सकते तो बोले कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। और आप एक बात ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, वो सुना, वो कोई तर्क वितर्क नहीं किया। पहली बार उसने शब्द को सुना, पहली बार परमेश्वर की आवाज को सुना, और जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसको मान लिया और अपनी यात्रा को शुरू कर दिया। बाइबल कहता है कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। इसका मतलब वो अपने घर, अपने परिवार, अपने जन्मभूमि को छोड़ करके वो निकल दिया, परमेश्वर ने जो उससे कहा। हालेलुया। आप सोचिए, एक व्यक्ति जिसने कभी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, एक ही बार परमेश्वर ने उससे बोला, उससे बातचीत किया, और उसने कोई जवाब भी नहीं पूछा, कोई प्रश्न भी नहीं रखा। जो परमेश्वर ने कहा उसके प्रति वो समर्पित हुआ और वो अपनी यात्रा को शुरू कर दिया। हालेलुया। आप देखिए, एक व्यक्ति पहली बार जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना, वो कितना समर्पित है उस परमेश्वर के आवाज के प्रति, परमेश्वर के काम के प्रति। हालेलुया। अब्राहम ने अपनी इच्छाओं के ऊपर परमेश्वर की इच्छाओं को रखा। इसका मतलब उसने अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पित किया। हालेलुया। और याद रखिए, परमेश्वर ने ही उसे जो कहा था उसके आने वाले दिन में उसके लिए किया। उसके पास कोई संतान नहीं थी जब उसे बुलाया। उसे आज भी बाइबल कहता है जितने मसीह यीशु में विश्वास करते हैं वे अब्राहम की संतान कहलाते हैं। आज भी उसका नाम बाइबल में लिखा है और लोग भी आज उसके नाम को बोलते हैं कि हम उसकी संतान, उसके वंश हैं। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जितना आप प्रभु के शब्द के प्रति समर्पित रहेंगे उतना ही बड़ा रिजल्ट आपके जीवन में होगा और आप अपने परिवार में एक बड़े रिजल्ट को देखने पाएंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब जानते हैं, जैसे मैं यदि आपको कहूं, एक व्यक्ति जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, जैसे किसी मूर्ख को ले ले और उसको जहां बोले वो चल देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मूर्ख हैं या फिर ये नहीं कह रहा कि आप एकदम मूर्ख बने। मेरा कहने का मतलब है कि परमेश्वर जब कभी कुछ बोलता है करने के लिए, उससे आप करें। उस पे आप तर्क वितर्क करते हैं तो आप अपने उस सफलता से डिले होते हैं, आप देरी को पाते हैं, उस सफलता को प्राप्त करने में देरी को तय करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर आपसे कहे और आप उससे को करें, तो मैं आपको बता रहा हूं जो रिजल्ट परमेश्वर देने वाला है, कोई भी चीज आपने उस चीजों को कभी आपने अनुभव नहीं किया होगा, ना आपने देखा होगा। हालेलुया। अब्राहम अन्य जाति से निकला, एक वाणी सुनते ही वो परमेश्वर के प्रति समर्पित हुआ, अपनी इच्छाओं के ऊपर। आप सोचिए, एक व्यक्ति जो कभी भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना और वो एक बार में उस शब्द के प्रति, उस वचन के प्रति,
उस परमेश्वर के प्रति समर्पित हो गया, अपने घर को छोड़ दिया, अपने पिता के घराने को छोड़ दिया। हालेलुया। क्या आप एक बार विचार करें, क्या कोई व्यक्ति ऐसे आसानी से कोई बोले और जिससे कभी मुलाकात ना हुई हो और एक बार वो बोल दे, क्या वो छोड़ने के लिए तैयार होगा? लेकिन अब्राहम को देखें कि जहां वो रह रहा है, बस वो एक बार सुना और उसने सब कुछ त्याग दिया, अपनी इच्छाओं को त्याग दिया, और वो परमेश्वर जहां उसको ले जाना चाहता था वो चला। उसके आगे मंजिल तय नहीं था, कहां जाना उसको ये नहीं पता था। बाइबल कहता है तू छोड़ दे, मैं दिखाऊंगा, जहां तुझे जाना है मैं तुझे दिखाऊंगा, वहां तू जाना। और जब वो परमेश्वर की आवाज को सुना, वो समर्पित हो गया उस बात से। ये है समर्पण, मसीही जीवन में ये समर्पण है। मैं आपको बता रहा हूं ना, ये एक मानवीय इच्छा से हो ही नहीं सकता, ये परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर का एक योजना है। मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं छोड़ सकता अपने परिवार को, अपने घर को, जहां उसको आगे उसका लक्ष्य भी नहीं पता, उसको कहां जाना है वहां कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो छोड़ सकता है जब परमेश्वर काम करना चाहे तो। हालेलुया। और जब परमेश्वर काम करना चाहे तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। और जब परमेश्वर आपको कहता है समर्पित होने के लिए, जब आप समर्पित होते हैं, उसका रिजल्ट भी आप ही देखते हैं। जितना बड़ा समर्पण उतना बड़ा रिजल्ट आप अपने जीवन में देखेंगे, अपने परिवार में देखेंगे, अपनी पढ़ाई में देखेंगे, यीशु के नाम में।